to you something that's very, very powerful. और आज भाई कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बहुत ही समझशाली बात है. A tool that the devil uses to divide and conquer. और एक साधन जिसे शैतान इस्तेमाल करता है एक जयवंत को विभाजित करने के लिए. Now many people think that the devil is powerless against Christians. और अनेकों लोग ऐसा सोचते हैं कि शैतान जो है मसीह के खिलाफ में सामर्थ्यशाली नहीं है. I want everyone to listen, please. और हम चाहते हैं कि सभी लोग सुने इसे. And that's true that और a man or a woman who's walking in God's power, Satan has no power or authority over him. Somebody say और amen. यह सच्चाई है कि जो स्त्री अथवा पुरुष परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं होता. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Now the devil also knows this. और शैतान भी इस बात को जानता है. So over the years, the devil has perfected a tool that he uses against Christians. तो अनेकों वर्षों से शैतान ने एक साधन बना लिया है जिसके द्वारा वो मसीह लोगों को भरमाए. He uses this tool against most powerful Christians. और यह उस साधन को वो इस्तेमाल करता है जो सामर्थशाली मसीही हैं उनके खिलाफ में. I have personally witnessed it over my Christian life of 16 years. और भाई के 16 वर्षों की जो मसीही जीवन है इसमें इन्होंने व्यक्तिगत इसका अनुभव किया है. This tool has destroyed churches. और इस साधन ने अनेकों कलीसियाओं को नाश कर दिया. This tool of the enemy has destroyed businesses. और यह साधन जो शैतान का है उसने व्यवसाय को नाश कर दिया है. Listen carefully. और बड़े ध्यान से सुने. This one tool of Satan has destroyed marriages. और शैतान के इस एक साधन ने विवाहों को नष्ट कर दिया है. This one tool has destroyed relationships that were built upon so many years of tears and trust. और एक ही इस साधन ने संबंधों को ऐसे संबंधों को जो वर्षों लगे इसे बनाने के लिए उसे नष्ट कर दिया. What is this weapon और यह हथियार क्या है that the enemy uses? और जिसे शैतान इस्तेमाल करता How है. many of you would like to know that? और कितने लोग जानना चाहेंगे इसे. Hallelujah. हालेलुया. I'll tell you what that weapon is. It will be a wonderful thing for you to understand this. और हम ये बताएं कि आपको ये हथियार क्या है. बहुत ही अद्भुत बात है इसे समझना. It's not witchcraft. और ये कोई जादू टोना नहीं है. It's not black magic. ये काला जादू भी नहीं है. It's offense. और ये चोट है. Hallelujah. हालेलुया. I want you to know. Don't say, I know this. No, wait a minute. और ऐसा ना कहे कि मैं इसे जानता हूं. जरा रुके. Let me just deal with this subject. और इस विषय के साथ हमें निपटने दीजिए आज. Go with me to the book of Proverbs chapter 18 and verse 19, please. और कृपया निकालें इस समय भजन संहिता का 18वां अध्याय उसका 19वां वचन. There it says, और वहां पर वचन कहता है a brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. चिढ़े हुए भाई को, चिढ़े हुए बहन को मनाना क्या है? दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है. नगर को कॉन्कर करने के लिए इजी होता है, लेकिन चिढ़े हुए भाई को, चिढ़े हुए बहन को मनाना बहुत कठिन होता है. Did you follow what I'm trying? क्या आपने समझा इसे जो भाई कह रहे हैं? Read this word very carefully. और इस वचन को बड़े सचेत होकर पढ़ें. Come on. चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान हैं. See what it says. और देखिए वचन क्या कहता है. Brother or sister offended is harder to win और than a strong city. एक भाई अथवा बहन जो चिढ़ा हुआ है उसको मनाना एक दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता In है. other words, दूसरे शब्दों में you can easily conquer a city by your wisdom and strength. अपनी बुद्धि और ताकत से किसी नगर को आप जीत सकते हैं. But a man, a brother, not anybody outsider, it says a brother. परंतु एक भाई, ऐसा वचन नहीं कहता कि बाहर का किसी व्यक्ति, परंतु अपना भाई, To win a own brother, अपने ही भाई को जीतने के लिए, to win a own sister, अपनी बहन को जीतने के लिए, who is offended, और जो चिड़ी हुई है या चिड़ा हुआ है, is much harder. यह बहुत ही कठिन होता है उससे अधिक. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. One tool of Satan that he uses successfully against God's people is offense. और शैतान का एक साधन जिसे वो सफलता रूपी इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में, वह है ऐसे ही चोट खाना. People, listen to God's Rhema word for you this evening very carefully. और लोगों परमेश्वर के रेमा वचन को बड़े ध्यान से इस शाम सुनिए. Many of you आप are में से अनेकों लोग dealing with offense. इस चोट के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं. You have been offended by somebody. और किसी के द्वारा आपको कोई क्षति पहुंच गई. Somebody offended you. और किसी ने आपको क्षति पहुंचाई. You see, John the Baptist was offended by none other than Jesus himself. आप देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसी और ने नहीं, स्वयं वो प्रभु यीशु मसीह से उसे चोट खाया. You know, he told everyone, look, this is this Jesus. और उसने सभी से कहा था कि देखो यही यीशु है. He's the Lamb of God. और यही परमेश्वर का मेमना है. One day, और एक दिन, now he's in prison. और वो बंदीगृह में होता है. Come on, how many of you know this? और कितने लोग जानते हैं इसे? He sends his disciples. वो अपने शिष्यों को भेजता है. जा रहे,
Go and ask him. जाकर यीशु से पूछो, Is this really that Jesus of whom I spoke? जिसके विषय में मैंने कहा था वही यीशु क्या ये है? See, John the Baptist, like the Jews, was looking for something and he did not get it, so he was offended. अब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यहूदियों के समान ही था, पर जब उसने पाया नहीं तो उसे चोट पहुंच गई। When our expectations are not met, और we are offended. और जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें क्षति पहुंचती है। Hallelujah. हालेलुया। We wanted something from that person. We wanted something from that person. And that person did not deliver it to us or did not give it to us or did not make it happen. We get offended. और जब हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा करते हैं, पर जब वो व्यक्ति हमें नहीं देता, जब वह व्यक्ति ऐसा करता ही नहीं कि हमारे लिए संभव हो, तो हमें क्षति लगती है। We expect something from people. हम लोगों से कुछ अपेक्षा करते हैं And those people do not live up to those expectations. We get offended. और जब वह लोग उस अपेक्षा के अनुसार नहीं जीते हैं तो हमें क्षति पहुंचती है। Jesus said to John the Baptist. और यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, He sent a message through his disciples to John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों के द्वारा उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास एक संदेश भेजा। Blessed is he who is not offended. धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। Blessed is he who is not offended. धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, offenses will come. और क्षति ऐसी आएंगी। Please listen to me. The second point I want to bring out to you today is, no matter how spiritual you are, no matter how many hours you pray, no matter how many fastings you do, offenses will come. हम दूसरा मुद्दा कहना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे मसीह, कितना प्रार्थना आप करते हैं, कितने उपवास का सत्र आप करते हैं, ऐसे क्षति पहुंचाने की क्रिया, चोट आपको जरूर आएंगी। Go with me to the book of Matthew. Now I did not say this. और हम Jesus ऐसा नहीं कह रहे। Christ himself said this. प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसे कहते हैं। Matthew 18 and verse 7, please. और कृपया निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 7वां वचन। See what is said. और देखिए वचन क्या कहते हैं वहां। Woe to the world संसार पर हाय because of offenses. ठोकरों के कारण, For offenses must come. ठोकरों का लगना अवश्य है। Offenses must come. Not maybe they'll come. ऐसा नहीं कहता है कि शायद वे आएंगी, Offenses must come. ठोकरों का लगना अवश्य है। Now when Jesus says they must come, brother, they will come. और जब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि वो उनका आना अवश्य है, तो इसका मतलब वो आएंगे ही। Suppose if Jesus tells you, I must come, then he will come. ये मान लीजिए यदि यीशु कहते हैं कि मुझे आना ही है, तो वह निश्चय ही आएंगे। See what it says. देखो But उसे क्या woe कहता है। to that man by whom the offenses come. पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। Now please listen to me अब carefully. कृपया ध्यान से सुने हमारी। Many people think that just because they pray, just because they read अनेक the लोग word, ऐसा सोचते हैं कि offenses will not come against them. उन्होंने केवल प्रार्थना की है, वचन पढ़ा है, इसका मतलब कि ठोकर के खिलाफ में नहीं आएंगी। Look at me, everybody. सभी लोग भाई की ओर देखें इस समय। Everyone look at me straight in the eye. सभी लोग सीधे हमारी आंखों में देखें इस समय। When you grow in the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, you are a threat to the kingdom of Satan. और शैतान के राज्य के लिए आप एक खतरा होते हैं। Now, the more you're growing, और जितना अधिक आप बढ़ते हैं, you're faithfully you're growing. आप विश्वास योग्यता से बढ़ रहे हैं। Now, how does Satan derail your praying? और शैतान कैसे आप में रुकावट ला सकता है इस बात को? How? कैसे? Just think what I'm saying. और जरा सोचें, You're praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं भाषा बोलते हुए, Spirit is becoming a giant. और आपकी आत्मा जो है एक दानव बन रही You है। are reading the word of आप God. परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे You हैं, are growing in and day out. और प्रतिदिन आप बढ़ते जा रहे हैं। Now what? अब क्या? Now how to derail your गाड़ी? और अब अपनी गाड़ी को कैसे चलाएं? हाँ, नहीं कैसे नीचे गिरेगी गाड़ी? He uses this one tool of offense against you. और यह इस एक साधन को इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ में। And that tool is the most successful tool. You know what happens? Many Christians I've seen, because of this, they just withdraw. और यह ऐसा हथियार जो सफल हथियार है, अनेकों मसीह लोग इसके कारण पीछे हट जाते हैं। I'm not talking about this 30 people sitting over here. ये 30 लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके विषय में हम नहीं बोल रहे हैं, I'm talking to thousands of people listening to me on camera. और जो हजारों लोग इस समय कैमरे के द्वारा हमें देख रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं, You withdrew from what God has called you और to जिस do. काम को करने के परमेश्वर ने आपको बुलाया तो उससे आप पीछे हट जाते हैं। Just because of a little offense that came against you. और केवल इतना है कि एक छोटा सा ठोकर आपके खिलाफ में आ गया, Oh, just let me stay far. और इससे भी दूर रहना है। Oh, just let me just. In doing so, you derailed God's plan for your life. और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं के लिए आप देरी करते हैं अपने जीवन में। Congratulations, Mr. Devil. You were successful. और बधाई हो श्रीमान शैतान, आप सफल हो गए। And after many years और अनेकों वर्षों बाद have passed by, और जब बीत जाते हैं, you have suddenly come to the realization और तब आपको होश आता है it's too late. ये बहुत ही देरी हो गई। The Holy Spirit is talking to you.
पवित्र आत्मा आज आपसे बोल रहा है। No matter on which stage of spirituality you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आत्मिकता के कौन से स्तर पर आप हैं, somebody or something will offend you. कोई तो वस्तु आपको जरूर ठोकर खिलाएगी। Praise the Lord. He who is from God is the only one who has seen the Father. I am telling you the truth. He who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the desert, but they died. But the bread that comes down from heaven is of such a kind that whoever eats it will not die. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. This started an angry argument among them. How can this man give us his flesh to eat? I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life on the last day. For my flesh is the real food, my blood is the real drink. Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I live in them. The living Father sent me, and because of him I live also. In the same way, whoever eats me will live because of me. This, then, is the bread that came down from heaven. It is not like the bread that your ancestors ate but then later died. Those who eat this bread will live forever. Jesus said this as he taught in the synagogue in Capernaum. Many of his followers heard this and said, "This teaching is too hard. Who can listen to it?" Without being told, Jesus knew that they were grumbling about this. Does this make you want to give up? Suppose, then, that you should see the Son of Man go back up to the place where he was before. What gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Yet some of you do not believe. Jesus knew from the very beginning who were the ones that would not believe and which one would betray him. This is the very reason I told you that no people can come to me unless the Father makes it possible for them to do so. Because of this, many of Jesus' followers turned back and would not go with him anymore. And you? Would you also like to leave? Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. कहे प्रभु की स्तुति हो। You see, the Pharisees were always offended. आप देखते हैं फरीसियों को सदैव ठोकर लगती रहती थी। Now there were another class of people. और दूसरे दर्जे के लोग थे वे। They were moving with Jesus. और यीशु के संग में चल रहे थे। They used to eat machi pav, they used to और eat यीशु के tuna संग fish वो sandwich. और मछली का सैंडविच ऐसे खाया They करते had seen miracles. अनेकों आश्चर्यों को उन्होंने Come देखा on, था। agree with me? क्या आप सहमत हैं? Oh, they used to go everywhere with Jesus. और हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह के संग में जाया करते थे। They were the team of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के दल के वे सदस्य थे। One day, एक दिन Jesus brings out a hard teaching. और प्रभु यीशु मसीह ने एक कठोर सख्त शिक्षा लाई। He says, उसने कहा, unless you eat of my flesh and blood, you don't have any part on me. जब तक तुम मेरे मांस और लहू में से न खाओ न पियो, तुम्हारा मुझ में कोई साझा नहीं। Now these people, they did not understand. और ये लोग समझ नहीं पाए इस बात They were को offended. और उन्हें ठोकर लगी। And they, from that day, they did not walk with Jesus. और उस दिन से वे प्रभु यीशु के संग नहीं चले। What a privilege they had और कितना महान सम्मान था to उनके पास walk with God. परमेश्वर के संग चलने का। My friend, मेरे मित्रों, just imagine that. जरा कल्पना करें, Why did they withdraw walking with God? और परमेश्वर के संग चलने से वे क्यों पीछे हट गए? Because of offense. ठोकर के कारण। How many of you following me what I'm saying? कितने लोग समझ रहे इस समय? And Jesus asked his 12 apostles, and he said, "Hey guys, even you want to go?" And Peter says, "Boss,
We have left everything, so we cannot go back anywhere. You have the words of eternal life. और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 शिष्यों को पूछा क्या लोग तुम भी जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि पतरस ने कहा हम सब कुछ छोड़कर चले आए हैं प्रभु, और हम आपके पीछे चलना चाहते हैं क्योंकि आपके पास अनंत जीवन की बातें हैं। My dear sister, मेरी प्रिय बहन, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, can you be honest with yourself, not with me, with yourself, and check yourself whether you are living in offense? क्या आज आप अपने आप को, आप स्वयं को, हमारे नहीं परंतु आप स्वयं को ये जांच कर आप विश्वास कर सकते हैं कि आप ठोकर में जी रहे हैं? Many people, oh, my heart is clean, my heart. ओ मेरा हृदय सब साफ है, साफ है। Now, who's seen your heart, man? आपके दिल को किसने देखा? Bible says only God can see the heart. Say बाइबल ऐसा hallelujah. कहता ही है कि केवल परमेश्वर ही हमारे दिल को देख सकता है। Somebody shout a big hallelujah. कोई तो चिल्लाए इस समय बड़ी आवाज में हालेलुया। तेरे दिल को किसने देखा है सिवाय परमेश्वर के? 1 Samuel 17. Only God sees the heart. Only you know what is the condition of your heart before God. और केवल आप ही जान सकते हैं कि परमेश्वर के सामने आपके हृदय का स्तर कैसा है। Somebody shout a big hallelujah. और चिल्लाए हालेलुया। Again I tell you, फिर से कहना चाहेंगे, offenses will come. ठोकर निश्चय ही आएगी। Through somebody or through something, offenses will come. और किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा ठोकर जरूर आपको लगेगी। Please don't think that you are the only person in this world, in this city that is going through this great trouble. ऐसा न सोचे कि आप ही केवल एकमात्र एक व्यक्ति इस विश्व में अथवा इस नगर में है जो इतने बड़े संकटों में से होकर गुजर रहे हैं। Can I tell you one more lie of the devil? क्या हम एक और शैतान का झूठ बोल सकते हैं आपको? When people offend you, और जब आप लोग आपको ठोकर खिलाते हैं, you know what the devil will tell you? आप जानते हैं लोग शैतान क्या कहेगा आपसे? You are the only one who's going through this. और तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो इस दौर में से गुजर रहे See हो। those fellows how they are smiling. और देखो उन लोगों को वो कैसे मुस्कुरा रहे You हैं। are the only one in the world how much you're suffering, you know. और इस संसार में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो इतना अधिक दुख सह रहे हो। And you know what the sister will do, what the brother will do? आप जानते हैं वो बहन वो भाई क्या करेंगे? हाँ। And they will go through a period of self-pity. और फिर खुद पर ही दुख मनाते रहना, आत्मा गिलाने की उस दावत में से गुजरेंगे। What you're going through और जब आपके इस दौर में is what you are going through. जिस बात में से आप गुजर रहे हैं, That is nothing compared to some people what they are going through. और उन लोगों की इससे तुलना नहीं कर सकते जिस दौर में से वे गुजर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. The word of God says, you have not resisted till the point of bloodshed. और बाइबल ऐसा कहती है कि उस अंत तक तुम नहीं पहुंचे और जहां पर तुम्हें लहू बहाना पड़े। Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, Jesus Christ was offended every day. प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को ठोकर लगी। The people who serve God are offended every day. और परमेश्वर के लोग जो उसकी सेवा करते हैं प्रतिदिन उन्हें ठोकर लगती है। I have walked closely with great men of God now. I have been meeting them, and I'm telling you, today morning somebody called me up. आज सुबह किसी ने संपर्क किया भाई से। They are great men of God in India and abroad. और भारत और विदेशों में अनेकों महान परमेश्वर के जन हैं वे। And one thing I learned from them, और एक बात इन्होंने उससे सीखी, that every day they are offended. प्रतिदिन उन्हें ठोकर लगती है। Hallelujah. 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 Walking with God does not exempt you from offenses. और परमेश्वर के संग चलना आपको ठोकर लगने से बचाती नहीं है। What I said is something powerful. और जो भाई ने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Jesus Christ was and is and will be the Son of God. But brothers and sisters, offense came against him also. You know what they said? They told him, you are a man without a father. और यीशु मसीह परमेश्वर के What a पुत्र, bad thing it was. परमेश्वर के पुत्र थे, हैं और रहेंगे। आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? तुम तो बिना पिता के पुत्र हो। Hallelujah. Brothers and sisters, भाइयों बहनों, are you going through this thing of offense? क्या आप ठोकर लगने की इस प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं? Has somebody offended you? क्या किसी ने आपको ठोकर खिलाई And you have withdrawn into that shell? और आप उस बात से पीछे हट गए Oh, I don't want to do anything more. और अब मैं अधिक कुछ नहीं करना चाहता I just want to just live my life. और केवल मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, Me and my God. मैं और मेरा परमेश्वर। My friend, मेरे मित्रों, the cross is not just like this only. और क्रूस केवल ऐसा ही नहीं है, Thank God the cross is like that also. और क्रूस ऐसा भी है। इसके परमेश्वर का Somebody धन्यवाद। give the Lord a clap offering. और and कोई तो shout प्रभु को जोर hallelujah. तालियों का बेचना चिल्लाए हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। Some people, they say they love God so much, but they cannot talk to their neighbors. और कुछ लोग जो होते हैं ऐसा तो कहते हैं कि परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते। You can pray for hours, but you cannot smile at your own people. आप अपने घंटों तक प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु अपने ही निजी लोगों को देख के आप मुस्कुरा नहीं सकते। Think about what I'm saying. जरा सोचे कि जो भाई कह रहे हैं इस Let me समय। go to the third point. तीसरे मुद्दे पर What जाएंगे। is the meaning of the word offense in the Bible? और ये ठोकर लगने का जो शब्द आया है बाइबल में, इसका अर्थ क्या है? The word offense in the Bible is translated in the Greek as scandalizo.
और यह जो शब्द का इस्तेमाल किया गया यूनानी में जिसका ऐसा है स्कैंडेलिज़ो, स्कैंडाइज़ो, it means a trap. और यह जैसे कि एक षड्यंत्र जैसा, A trap. It also means a stumbling block. और ऐसे कि जैसे कि कोई रुकावट है। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, this is the original meaning of the Greek word in the Bible, offend. और ये ठोकर खाने का वास्तविक अर्थ बाइबल में यही है। So I showed you three things now. तो तीन चीजें आपको दिखाई गई Let हैं। me go to the fourth point right now. हमें चौथे मुद्दे पर जाने दीजिए इस समय। How do you handle offenses? और कैसे ठोकर खाने की बातों को आप संभालते हैं, निपटते How, हैं। Brother Michael, can I handle offenses? और भाई माइकल, कैसे मैं इन ठोकर खाने की बातों से निपट सकता हूँ? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Acts chapter 4 and verse 16. 24 and verse 16. प्रेरितों के काम का 24वां अध्याय 16वां वचन। This is Paul the apostle speaking प्रेरित पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं before a great man called Felix. और फेलिक्स जो महासामंती जन था उसके See सम्मुख। what he says. और देखिए यहाँ पर, This being so, I always strive to have a good conscience without offense towards God and men. इससे मैं स्वयं भी यत्न करता हूँ। What is yatna? Means I discipline myself, I exercise myself, I train myself. और That's यत्न the करने meaning का of yatna. यत्न करने का अर्थ है कि मैं अपने आप को अभ्यास कराता हूँ इस बात को। How do you get muscles? अब कैसे आप मांसपेशियों में बढ़ाते हैं? How do you get muscles? कैसे आप मांसपेशियां पाते Not हैं? by dreaming. और सपना देखने के द्वारा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। How do you get a six pack? और कैसे आपको सिक्स पैक जैसे आते हैं? Come on, anybody knows what I'm talking क्या कोई about? समझ रहे हैं यहाँ पर जो भाई कह रहे You हैं? don't look at the mirror and say I'm like Salman Khan. No. और आईने में देखकर आप ऐसा नहीं कहते कि मैं सलमान खान जैसा You दिखता हूँ। strive, you lift your weights, you pull the dumbbells. Yes or no? और आप भार तो लोग उठाते हैं, आप अपने मांसपेशियों में अभ्यास कराते हैं। See what Paul says. और देखिए पौलुस ने क्या कहा? I strive to have a conscience without offense towards God and towards men. इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। It does not come easy, brothers and और ये sisters. आसानी से नहीं आता भाइयों My बहनों। dear sister, मेरी प्रिय बहन, are you a person who gets offended क्या or ऐसे living in offense? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ठोकर में जी रहे हैं या फिर ठोकर में खाते हैं फटाफट? Paul says, प्रेरित पौलुस कहता I है, train myself. मैं अपने आप को यत्न करता I हूँ, exercise मैं myself. अभ्यास करवाता हूँ अपने आप Oh, को। hallelujah. हालेलुया। My dear sister, मेरी प्रिय बहन, you may be sitting over here. और शायद आप यहाँ बैठी होंगी Your own husband has offended you. और आप ही के पति ने आपको दुखाया हो, Your own close people have offended आप ही you. के निकट के लोगों ने आपको दुखाया हो And you are not talking. और अब आप बोल नहीं रहे। I'm telling you, बता रहे इस समय आपसे, how do you handle offense? और कैसे ठोकर खाने की बातों को संभाल सकते हैं। You have to train yourself. आपको अपने आप को अभ्यास कराना You है, have to exercise yourself. आपको अपने आप को ऐसे कसरत करानी है। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you. हमें बताने दीजिए। Yesterday I was watching a small kids movie और कल जैसे भाई बच्चों की कोई फिल्म देख रहे थे called Karate Kid. जिसका नाम था कराटे किड। I was watching with my son. अपने बच्चों के संग देख रहे थे And all my kung fu practice came in front of me. और इनका कुंफू का जो इन्होंने अभ्यास किया था कभी, वह सब इनके सम्मुख आ I गया used to practice for hours. और घंटों तक इसका अभ्यास किया करते Very थे few people know that. और अनेक थोड़े ही लोग जाते थे I was good at it. और उसमें अच्छे करते थे। Before the fight, my sir had told me one thing. और इनके उस युद्ध से पहले इनके शिक्षक ने ऐसे कहा था, If he does this, और यदि वो ऐसा करता you है have to do this. और तुम्हें ऐसा करना है, And if he uses this, और यदि वो इस पैर को इस्तेमाल करता you है have to do this. और तुम्हें ऐसा करना है। And before the fight, we used to not talk to anybody. और लड़ाई से पहले किसी से बोला नहीं करते थे We used to think about what that guy is going to do. और वो जो व्यक्ति करने वाला है उसी के विषय में सोचा करते And हैं। if he does this, you're going to do this. और यदि वो ऐसा करेगा मैं ऐसा करूंगा। And always, our sir used to say, और सदैव जो शिक्षक कहा see करता, yourself as winning. और अपने आप को जीतता हुआ देखो। So when I used to go for sparring, और जब ऐसा करने जाते one day there's a college in VT, I will not take the name. और There VT was का a कॉलेज boxer. और वहाँ का एक He was a बॉक्सर national boxer. और राष्ट्रीय जो बॉक्सर कहलाता He था came to our dojo. He came to our practice place. और जहाँ पर अभ्यास किया जाता उस स्थान पर वह आया He was huge. और बहुत ही हट्टा कट्टा था And we were there. We were all in our dress. We were all और in the सभी लोग walk-up. अपने वस्त्र पहने हुए वहाँ पर थे And he came, he just lined up. Immediately I just went back and I kicked him on his shin. His shin split. Yesterday I was just thinking about all these things as I was watching my movie और with my कल ही son. ऐसे वो सब सारी बातों को सोचा जैसे बच्चों के संग अपने उस फिल्म को Then देखते थे how in the world संसार में people कैसे train themselves mentally for the fight? Come on, yes or और no? लोग जो है सिखाते हैं दूसरे को मानसिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए Before they enter the
battle, they already mentally they have won the battle. Come on, yes और sir. लड़ाई में प्रवेश करने से पहले ही मन में वो अपने युद्ध को जीत लेते हैं। In the same way, ठीक उसी प्रकार से you and I, आपको और हमको we must train our minds हमारे अपने मन को ऐसे कराना है अभ्यास to handle offense. ठोकर से निपटने के Now लिए। please listen what the Holy Spirit taught me. और कृपया सुने इस समय पवित्र आत्मा ने भाई को सिखाया है। I must mentally train myself. और सभी लोग कहे मुझे मानसिक रूप से अपने आप को अभ्यास कराना है। कैसे अभ्यास कराना है मैं बताता हूँ. Now problem is we use it in the other way mentally. और I tell you समस्या what. यहाँ पर यह है कि दूसरी तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते For हैं। example, you know, उदाहरण के रूप में let's say a lady, young lady has a mother-in-law. मान लीजिए कोई जवान लड़की जिसका कोई सास हो, उसका जमता नहीं रवि. अभी झगड़ा हुआ नहीं है, अभी वो मेंटली बना रही है पिक्चर. उसने ऐसा बोलेगा ना, तो मैं ऐसा करेगा, सीधा कड़ाई फेंक के मारे. हेलो हेलो हेलो. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्या प्रिपरेशन हो रहा है? लो जोर से बोलो यार. मेंटली प्रिपरेशन हो रहा है. मेंटली पहली बार हाथ ये उछाला, नेक्स्ट टाइम हाथ उछालेगा ना, सीधा हाथ ऐसा पकड़ेगा और ऐसे घुमाएगा. इट हैज नॉट हैपेंड. ऐसा नहीं हुआ अभी बट तक। व्हाट यू आर डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग. आप मानसिक रूप से तैयारी कर रहे कम हैं। ऑन, यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग. मानसिक रूप से आप तैयारी कर रहे हैं। सपोज योर नेबर कम्स आउट इन द फर्स्ट फाइट यू लॉस्ट. मान लीजिए पहले युद्ध में यदि आपका पड़ोसी आता है तो आप तो हार जाएंगे। जैसे पहले फाइट में तुम्हारे नेबर के साथ यू लॉस्ट द फाइट. शी शाउटेड मोर देन यू. और उसने आपसे अधिक चिल्लाया हो, नाउ अब यू आर ऑफेंडेड. अब आपको ठोकर लगी है सो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग. और अब आप तैयारी कर रहे हैं। You are not doing anything. You're sitting. आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए You're watching the TV. आप टीवी देख रहे हैं। But you are like, आज तिला संध्याकाळी मी बघणार. आज शाम को मैं इसे देखूंगी। Come on, hallelujah. I am mentally preparing to fight with my colleague in my office, in my prayer group, in my ministry, in my neighbor. ऐसा बोलेगा ना मेरा ब्रदर ने ऐसा बोलेगा ना उसको मैं देने वाला आज शाम को मीटिंग के बाद. मैं मानसिक रूप से तैयारी करूंगा कि अपने जो दफ्तर का सहकर्मी है, कलीसिया का सहकर्मी या फिर प्रार्थना सभा का जो सहकर्मी है उससे लड़ सकूं। नहीं, लड़ा नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है. कैसे? Mental preparation. मानसिक तैयारी। Always we think something bad, and we mentally prepare ourselves. रिक्शा वाला, हमें नहीं जाएगा? नहीं जाएगा. Okay, go on, one rickshaw. Second fellow, रिक्शा वाला मैंने तो सीटों में आके बैठ जाएगा, पर बोलेगा ना उसका गला ही पकड़े. Now, अब we have to do mental preparation in the other way. और मानसिक तैयारी को जो दूसरे तरीके से हमें करना है, You have to say, Lord, if this person hurts me, आपको कहना है प्रभु इस व्यक्ति ने मुझे ठोकर खिलाई, already he has hurt you, इसने पहले ही आपको दुख पहुंचा I है, will go and say sorry. मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। Now don't make a drama, don't lie down और like जाकर this ऐसा नाटक करतब न on करें, the road and all like this. सड़क पर ऐसे ही लेटे हुए, ऐसा कुछ नहीं। Forgive me, in the name. Don't use some extra speaker or something, you know, and let और 10 ऊंची people आवाज को know. ऐसे इस्तेमाल न करें कि अनेकों लोग सुनने पाए। Just make it plain. जाकर सीधे से कहो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You have not done it, आपने किया नहीं, but mental preparation. पर मानसिक तैयारी। See, Paul preached. What fault he did here? और उसने क्या गलती किया था जब उसने प्रचार किया? He preached the gospel. उसने सुसमाचार प्रचार किया Multitudes were healed with Paul's ministry. और प्रेरित पौलुस की सेवकाई में अनेकों लोग चंगे हो गए What थे। they did? और उसने क्या किया They उन्होंने? tore his clothes. उसके वस्त्र फाड़ दिए। If people would tear your handkerchief, यदि लोग आपके रुमाल फाड़ देते हैं, you would have not come for the ministry. Come on, praise the Lord. And आप here सवाल Paul's नहीं। clothes were torn, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के वस्त्र फाड़ दिए गए थे, beaten. उसे पीटा गया। Still after some 1 week, he's और- going and saying, Jesus Christ is Lord. Say फिर एक सप्ताह के hallelujah. बाद जाकर वो कहता है यीशु मसीह प्रभु है। Somebody say hallelujah. गए हालेलुया। I said, God, how could he do it? और ऐसा सोचते थे कैसे ये कर सका? And Paul said, I strive to have a clear conscience without offense towards God or towards man. Some people stop praying. I tell you, some people stop praying because their answer did not come. They are offended not at anybody. They are offended at God. Come और on, कुछ yes or लोगों no? का प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना रोक दिया, क्योंकि उन्हें दूसरों से ठोकर नहीं लगी, उन्होंने परमेश्वर से ऐसे ठोकर खा ली है जैसे। Go. I'm not praying. जाओ मैं प्रार्थना नहीं I करूंगा, don't want the word of God. मुझे परमेश्वर का वचन नहीं Go, चाहिए। go. जाओ जाओ। Hey, what happened? तो क्या हुआ? That person is offended at God. और वह व्यक्ति परमेश्वर से चोट खा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, Paul always used this. There are great servants. I was with Ram Babu. और जैसे परमेश्वर के जान राम बाबू जी के विषय में बताना चाहेंगे। I was talking to Ram Babu Anna, and he said in Mapsa I was beaten. They hit him with a stick or something. I और don't know. बताते हैं कि मापसा में उन्हें किसी लाठी से, पता नहीं किससे उन्हें पीटा गया था।
And we asked him, I said, how did you go next week and say Jesus is Lord? और उनसे पूछा गया कि कैसे आप अगले सप्ताह जाकर उन्होंने कहा कि यीशु ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, if that would happen to us, यदि वह बात हमसे होए, we would be hurt at God and say, Lord, see, I परमेश्वर की fasted for 3 days without food and water, and this is what you give me? Shah, bad, huh, Lord? परमेश्वर के दुखी और Let me kill them, then only I'll preach. उन्हें मार ही दे प्रभु, तभी हम प्रचार करेंगे। मैंने 3 दिन का उपवास किया, इतना सब प्रार्थना किया और मुझे देखो ये सब मिले हैं। Hallelujah. हालेलुया। ये ना ये असं करायचं मला प्रभु मी तुझा दास आहे प्रभु मैं तेरा दास हूँ। अरे कसला दास Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Bible says they counted it joy to suffer for Jesus. Train yourself mentally, brothers and तो sisters. मानसिक रूप से अपने आप को अभ्यास करें भाइयों I want बहनों। to encourage you. आपको उत्साहित करना चाहते There हैं। will always be people who offend you. There will always be people who hurt you around you. Why? Because we live in a fallen world. और सदैव आपके चारों ओर आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो आपको चोट पहुंचाएंगे, आपको ठोकर खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे पाप में पतन हुए संसार में जी रहे हैं। Philippians 1, please. God bless you. फिलिप्पियों की पत्री में उसका पहला अध्याय है। This is a prayer that I often do, brothers. This is a और ये एक प्रार्थना है जो अक्सर भाई किया करते हैं भाइयों बहनों। okay, this is a very powerful prayer. It's one of the Philippian prayers that Paul prayed for the Philippian church. और फिलिपियों की जो उस पत्री में यह प्रार्थना है जो फिलिपियों की कलीसिया के लिए उसने प्रार्थना किया था। Now when I say this, brothers and sisters, you must make it your prayer also. तो जब आपसे कहा जाता है तो आपको अपनी प्रार्थना भी बनानी है। Now I will not take you in my hands and do आपको this, अपने गोद में लेकर ऐसे नहीं करेंगे हिलाते हुए। You have to learn when I speak like this. और जब भाई इस प्रकार से बोलते तो आपको सीखना है। Philippians 1. This is one of the prayers that Apostle Paul prayed for the Philippian church. और What फिलिपियों did he पत्री के pray? लिए फिलिपियों की कलीसिया के लिए जो उसने प्रार्थना किया था वह एक प्रार्थना, उसने क्या प्रार्थना That की? you may approve of the things that are excellent. First point, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. What did Paul pray for the Philippian church? Listen carefully. He said that you may be sincere and without offense. Everyone say, oh God. सभी लोग हैं Lift your परमेश्वर। hands and say, lift your hands and say, oh God. हाथ उठाकर In हे the name परमेश्वर, of Jesus. यीशु के नाम में That I may be sincere कि मैं निर्दोष रहूं and without offense बिना ठोकर खाए till the day of Christ. मसीह के दिन आने तक। Amen. आमीन। Can you make this your prayer? क्या आप इसे अपनी प्रार्थना Can बनाएंगे? you make this your prayer? क्या आप अपनी प्रार्थना ऐसे बनाएंगे? I tell you for the glory of God, परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहना चाहते you हैं, will walk in the supernatural power of God. Somebody lift your hands and परमेश्वर shout की अलौकिक सामर्थ में आप hallelujah. चलने लगेंगे, अपने हाथों उठाकर चिल्लाएं हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh God, हे in परमेश्वर, the name of Jesus, यीशु के नाम में that I may be sincere and without offense till the day of Christ. मसीह के दिन तक मैं सच्चा बना रहूं और ठोकर न खाऊं। Now read verse 11 now. अब 11 वचन पढ़ें It इस gets समय। better now. और यह और भी उत्तम है। Being filled with the fruits of righteousness. What is the fruits of righteousness? और धार्मिकता का फल क्या है? The fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल। Come on, hallelujah. कहें हालेलुया। The fruits of righteousness. धार्मिकता का फल। My friend, मेरे मित्रों, when the Holy Spirit starts working in your और life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लग जाता है the fruit will be developed. और फल जो है वहां पर विकसित होंगे। I can lay hands on you and the gift will be transferred, the anointing will be transferred, but brother and sister, the fruit takes time. You need to cultivate it. और जब भाई आप पर अपना हाथ रखेंगे तो वो वरदान जो है अभिषेक आपके भीतर हस्तांतरित हो जाएगा, परंतु जो फल होता है उसे आपको विकसित करना है। Many people don't understand this. और अनेकों लोग इस बात को नहीं समझते। They go to some conference, anointed man of God, take it. और परमेश्वर के किसी महाजन के सम्मेलन में जाते हो, कहते हैं ले लो इसे, तो गिर जाते हैं लेते Take हुए। it. Take. I'll receive it. Okay. ओ मैं इसे ग्रहण करता हूँ, ठीक Word है। of knowledge is coming, word of wisdom is coming, prophecy is coming, so they are bloated. और बुद्धि की बातें आती, ज्ञान की बातें आती, पूरी तरह से वैसे हो जाते हैं जुनूनी। But they are not walking in the fruit of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा के फल में वो नहीं चल रहे। Just because you have the anointing, that does not make you superior. You have to learn to walk with people. Somebody say और क्योंकि hallelujah. आपके पास केवल अधिकार वरदान है, इसलिए आप आधिकारिक नहीं हो जाते हैं। आपको उसके फल में चलना है You लोगों have के to साथ। learn to walk in submission. You have to आपको- learn to respect elders. आपको You have to अधीनता में learn to चलना है। respect spiritual authority. आपको अधीनता में चलना है। आपको जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करना है। आत्मिक अधिकार के अधीन में आपको चलना है। Being filled with the fruits of righteousness, which are by Christ Jesus, to the glory and praise of God. Make this your prayer daily, people of और God. प्रतिदिन परमेश्वर के लोग इसे अपनी प्रार्थना बनाएं और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। Two things I want to say. दो चीजें कहेंगे। What will keep me from being an offense to somebody? और किसी के लिए ठोकर न खाने से कोई क्या बात है जो मुझे बचाए रख सकती है? What will stop me? ऐसा क्या है जो मुझे दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बनाए, मैं बच जाऊं? चाहिए। What should I do मुझे क्या करना है that I will not become a
for somebody else. मैं किसी और के लिए रुकावट न बनने पाऊं। Jesus said, यीशु ने कहा, woe to those from whom offenses come. और हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगती है। Now, people will offend you, no problem. Now, लोग आपको ठोकर पहुंचाएंगे, इससे कोई बात how नहीं। can you not become an offense to और somebody? कैसे आप स्वयं किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बन सकते? Hallelujah. हालेलुया। Would you like to know क्या that? आप जानना चाहेंगे इसे? And I want to show you to this very और दिखाना important. चाहेंगे। Go to 1 Samuel 18, please. और कृपया निकालें पहले शमूएल की पुस्तक में You उसका see- 8वां अध्याय। There are people अब देखते हैं ऐसे लोग हैं that think that, oh, it is the other person's fault. जो Actually, ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों की गलतियां हैं, परंतु वास्तव में that same person is the problem. और वही व्यक्ति के साथ समस्या है। Listen to me. सुने से 1 Samuel 18 and verse 5. पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय 5वां This is वचन। powerful. ये सामर्थ्यशाली बात है। Okay? You see, there was this man, young boy called David, was a shepherd boy. और दाऊद जो एक चरवाहा लड़का था, Suddenly, he's walking in King Saul's palace. और एकाएक ऐसा होता है कि राजा शाऊल के महल में वो चलने लगता है। Come on, praise the Lord. Listen to me. सुने से He was in an obscure place. Now he's walking in a place called Hayat or a palace. और Come पहले on, एक yes or छोटा no? सा सीधा साधा स्थान में था, परंतु अब वो हया जैसे कि कोई बड़े- महल बड़े स्थान में से घूम रहा है। When you God promotes you, और जब परमेश्वर आपको पदोन्नति or देता when है, God takes you from one place to a different level, और जब परमेश्वर आपको एक स्तर से विभिन्न स्तर में ले जाता है, you don't know how to handle yourself. और आप नहीं जानते आपको कैसे अपने आप को संभालना है, In such times, और इस प्रकार के समय पर you can be a offense to somebody. किसी और के लिए आप ठोकर का कारण बन सकते हैं। Go to 1 Samuel 18 and verse 5, and I want you to read it now. पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय 5वां वचन चाहते हैं कि भी So पढ़ें। David went out wherever Saul sent him, और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां दाऊद जाकर and he behaved wisely. बुद्धिमानी के साथ वो वहां पर काम करता था। One of the ways to behave wisely, brothers and एक sisters, तरीका है बुद्धिमानी के साथ काम is करने का, to भाइयों बहनों, follow the set protocols. और जो नियम कायदे कानून है उसका पालन करना। Say hallelujah. हालेलुया। Shepherd boy, एक चरवाहा लड़का, एक गांव का आदमी, हाँ सुनिए, बड़े 7 स्टार में आसानी से घूमता है, बड़ी बात है। गांव का आदमी टेबल पर बैठता है और सीधा पूरा हाथ में ऐसा करके पूरा खाता है। David knew how to walk in the palace. और दाऊद जानता था कि महल में कैसे उसे चलना है। Come on, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। David walked wisely. He learned how to walk. और दाऊद बुद्धिमानी के साथ चला, वो जानता था कैसे चलना है। Just because you have David had an anointing. He brought down Goliath. He did not just, hey, मैं Goliath को मारा। दाऊद के पास अभिषेक था, उसने गोलियात को मार दिया, वो चीखता चिल्लाता नहीं क्या कि मैं दाऊद को मारा। He had the anointing. Listen, sister. और श्रीमान He had the anointing. ध्यान से सुने बहन, उसके पास अभिषेक था, But he learned to conduct himself. परंतु अपने आप को संभालना भी उसने सीखा। See, there are people who can live by themselves alone. आप देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप में अकेले जी सकते हैं, But put them in a team, परंतु यदि उन्हें मंडली का सदस्य बनाया you जाए, have a big headache. बहुत बड़ा सरदर्द आपको मिलेगा। Today, आज corporate people are not looking for one-man show. They are looking for team people. God did not raise up one apostle. God raised up 12 apostles. Say परमेश्वर hallelujah. ने केवल एक प्रेरित को खड़ा नहीं किया, उसने 12 प्रेरितों को खड़ा किया। You have to learn to walk wisely. आपको बुद्धिमानी से चलना सीखना है। When you are praying alone, when you are doing ministry alone, no problem, और brother. जब आप अकेले प्रार्थना कर रहे होते हैं, सेवकाई अकेले कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं होती, समस्या नहीं होती भाई। The moment you come with one और partner, जिस क्षण आप किसी सहभागी के साथ आते हैं, alas, lafda. वहीं पर समस्या उठ खड़ी होती है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Why he said like और that? क्यों उसने ऐसा कहा, Why he did like और that? क्यों उसने ऐसा किया। You are married. और आप विवाहित हैं, Before the marriage, और विवाह से पहले stars will be in your eyes. आपकी आंखों के सामने सितारे हुआ करते थे, After that, और उसके बाद you will see stars in the daylight. I'm telling you. And some husbands, some wives, I always correct my wife. और सदैव अपनी पत्नी को ऐसे सुधारते रहते हैं। I'm telling you, बताना चाहते हैं, to have peace, it's very easy. Okay, go. You don't correct me, I don't correct you. Peace. तुम मुझे मत सुधारो, मैं तुम्हें नहीं सुधारूंगा, बस शांति बनी रहे। That's not the way it is. और इस प्रकार से तरीका नहीं है करने का। Somebody say, David behaved wisely. और कोई तो कहेगा दाऊद बुद्धिमानी से काम करता Go था। with me to 1 Samuel 18:14. Let me show it to you. और बताना चाहेंगे इस समय 14वें वचन में देखें, See how many times it is written. I'll show it to you. Please see that. दिखाना चाहे कितनी बार इसका लिखा गया है। And David behaved wisely in some of his ways. Does it say like that? और क्या ऐसा कहता है, अपनी कुछ मार्गों में कुछ कामों में बुद्धिमानी दिखाता क्या लिखा है था, रवि? और दाऊद अपने सारी चाल में बुद्धिमानी दिखाता If था। somebody corrects you, जब कोई आपको सुधारता है, don't be offended. आप ठोकर न खाएं, You must say thank you. आपको कहना चाहिए धन्यवाद। Say hallelujah. हालेलुया। David behaved wisely in all his ways, and the Lord was with him. When you walk, you listen to me, brothers and sisters, God will never walk with fools. और परमेश्वर जो कभी भी मूर्खों के संग नहीं चलेगा।
He will never let his reputation down. और अपने सम्मान को नीचे गिरने नहीं देगा। Imagine you're traveling to USA. जरा कल्पना करें आप यूएसए के लिए ऐसे यात्रा कर रहे हैं And you are gone in small chaddi and bathroom slippers in the car, in the Qatar Airways or wherever, and you're sitting over there. Will some man who is a big man, will he come and say hello? क्या कोई प्रधान व्यक्ति जैसा आकर आपका अभिवादन करेगा? Even if he knows you, he will not look at you. यदि वो आपको जानता भी होगा तो भी वो आपकी ओर नहीं He देखेगा। will say hello. Do you remember me? No, actually I don't. यदि आप उसे कहें क्या आप मुझे जानते हो तो वो कहेगा दरअसल मैं नहीं How जानता। can God walk with you? और कैसे परमेश्वर आपके संग चल सकता है? Just think what I'm saying. जरा सोचिए जो भाई कह रहे हैं इस You समय are fighting, getting hurt and offended. और आप लड़ाई लड़ रहे हैं आपको चोट पहुंची ठोकर खा रहे हैं Can God walk with you? क्या परमेश्वर आपके साथ काम कर सकता है? You know what people will say? अब जानते लोग क्या कहेंगे? I don't know what God is also. और मैं नहीं जानता With परमेश्वर such को a crazy idiot God is walking. और God इतने will बेवकूफ व्यक्ति के साथ never परमेश्वर चल रहा है। spoil his reputation by walking with a foolish man. Why did God walk with Daniel? और क्यों परमेश्वर दानियल के संग चला? Why? क्यों? Wise man. बुद्धिमान He व्यक्ति handled himself properly. उसे सही रीति से अपने आप को Why संभाला did था। God be with Esther? एस्टर के संग परमेश्वर क्यों रहा? Why? क्यों? Because she was the only beautiful woman. क्योंकि एकमात्र वो सुंदर स्त्री थी कितना है रे beautiful. But Esther was wise. परंतु एस्टर बुद्धिमान स्त्री Why थी did God walk with Joseph? और क्यों परमेश्वर यूसुफ के साथ चला? He conducted himself. He could have easily touched that woman, yes or no? उस स्त्री को आसानी से वो छू सकता था He walked wisely. I want to show you one more scripture, 1 Samuel chapter 18 and verse 30, please. और एक This आयत is दिखाना चाहेंगे। powerful. पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 30वां बहुत ही समझदारी बात है Now, it is one thing to walk wisely with your friends. और एक बात है कि अपने मित्रों के संग बुद्धिमानी से चलना Anybody can walk. कोई भी चल सकता है But what about before your enemies? परंतु आपके शत्रुओं के सम्मुख क्या? See, if you fall somewhere, your friends can correct you. और यदि आप कहीं गिरते हैं तो आपके मित्र आपको सुधार सकते हैं But when you are walking in enemy territory, परंतु यदि आप शत्रु के राज्य में चल रहे हैं when you are walking in enemy territory, और जब आप शत्रु के स्थान पे चल रहे हैं you have to really walk wiser than ever before. Yes or no? और जितना पहले आप बुद्धिमानी से चलते थे उससे भी कहीं अधिक आपको चलना है You know, in your office, people are trying to put you down. और आप जानते हैं कि आपके दफ्तर में लोग प्रयास करते हैं आपको नीचे डालने का Don't say, God is with me. ऐसा न कहें कि प्रभु मेरे साथ है Don't be a fool, man. और मूर्ख न बने Walk wisely. What the word of God says. देखिए वचन क्या कहता है Then the princes of the Philistines went out to war. And whenever they went out, David behaved more wise than all the servants of Saul. He did not behave wisely, he behaved more wisely. उसने केवल बुद्धिमानी से नहीं पर सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी से काम किया So that his name became highly esteemed. और इससे उसका नाम बहुत ही बड़ा हो गया When David spoke from that authority of walking with wisdom, और I उस tell you, बुद्धिमान- everybody obeyed him. Say और hallelujah. बुद्धिमानी के उस अधिकार में चलने के लिए जब उसने बातें की तब कहना चाहते हैं हर एक व्यक्ति ने उसका पालन किया You know, some of you are suffering in your workplaces because you are not working wisely. और आप में से कुछ लोग अपने कार्य स्थल में बहुत ही दुख उठा रहे हैं क्योंकि बुद्धिमानी से आप काम नहीं कर रहे Ask God for this grace. परमेश्वर से इस अनुग्रह के लिए मांगे Your boss rebukes you और आपका जो मालिक आपको फटकारता है and you go like a small puppy. और छोटे जैसे पपी के जैसा चलते हैं कुत्ते के बच्चे जैसे Puppy. Not this puppy. Offenses as a hereditary family bondage. और ठोकर लगना जो कि एक पारिवारिक बंधन के जैसे ही इसे इसका Now, वर्णन किया जाता है sometimes कभी कभी offense can run in the family. ठोकर जो है एक परिवार में शासन कर सकती है It can be a family bondage. और यह कोई पारिवारिक बंधन हो सकता है For example, उदाहरण के रूप में let's say that in your family, मान लीजिए आपके परिवार में people were always offended for little things. और लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए ठोकर लगती रही Father and mother not talking to each other for 20 years. और पिछले 20 वर्षों से माता पिता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं Staying in the same house. और एक ही घर में रह रहे हैं फिर भी Only posing for the silver jubilee photograph. और केवल ऐसे वार्षिक जो तस्वीरें निकालने के लिए खड़े रहते हैं What a photograph, man. Solid. यहाँ solid बात नहीं कर रहे एक दूसरे से. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो Both mother, sister, daughter, uncle, papa, all going to church together. और माता पिता बेटा बेटी सभी लोग कलीसिया एक साथ जाते हैं But they don't talk together. और तो एक दूसरे से बात नहीं करते Hallelujah. हालेलुया You know of anybody like this? क्या आप जानते हैं किसी को ऐसे I don't know, but you must be knowing. हमें नहीं पता शायद आप जानते होंगे Hallelujah. हालेलुया Now, over the years, और वर्षों से children are born to them. और बच्चे जो उनमें पैदा हुए उनको बच्चे होते हैं. What happens is, क्या हुआ this habit यह आदत is transmitted to them also. और उनमें ही पहुंच गई कौन जाती? Even they are 8-year-old, 8 वर्षीय 12-year-old. 12 वर्षीय क्या रे घोड़े जैसा करता है? Offended. ठोकर लगना Little things. Go. छोटी छोटी बातों के लिए Mama, I'm not talking to you. Go. अरे, how did these things come?
और कैसी Now चीजें, you are praying, Father, और in the अब name आप of प्रार्थना Jesus, कर रहे हैं, I bind this, I bind that, मैं इसे बांधता हूं, मैं उससे बांधता हूं, this demon and that demon. और No. यह शैतान वह शैतान, Now for them the children come. और फिर वहां से बच्चे उसके। Oh goodness. If you are a person यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, who gets offended by little छोटी things, छोटी बातों के जिन्हें ठोकर लगती हो, it could be a family bondage. और यह एक पारिवारिक बंधन हो सकता है, Sometimes bitterness runs in the family. और कभी कभी कड़वाहट जो होता है परिवार में शासन करता है। The Amalekites, जो अमालेकियों, they hated the Israelites. उन्होंने इस्राएलियों से नफरत किया, God says, till the generation of Amalekites, I will destroy them. और परमेश्वर ने कहा कि अमालेकियों के पीढ़ियों पीढ़ियों को मैं नाश कर दूंगा। Edomites, और अदोमी लोग, I'm telling you. You see, you read the word of God. I don't have time to show और this. हमारे पास समय नहीं दिखाने का, परमेश्वर के वचन में पढ़ें। The Edomites, they were the descendants of Esau. और एसाव के जो वंश में से आए थे एदोमी लोग, God says, I will destroy Esau. परमेश्वर ने कहा कि मैं एसाव को नाश कर दूंगा। Hallelujah. Sometimes this offense habit runs in the family. Yes, जी हाँ, you need to deal with it. उसके साथ हमें If you निपटना are है। a person who gets offended little things, और यदि आप एक व्यक्ति जिसे छोटी छोटी बातों में ठोकर लगती है, somebody didn't call you for your birthday, किसी ने आपके जन्मदिन पर आपको बधाई नहीं दिया, अरे भूल गया होगा यार, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या? Come on, hallelujah. कहें हालेलुया। No, why she didn't call me on my birthday? अरे छोड़, और क्यों उसने मुझसे संपर्क नहीं किया? say praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। तू भी मत कॉल कर, ₹1 बचा, praise the Lord. उसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? उसने मुझे, If you are a person like this, यदि आप ऐसे व्यक्ति who हैं, gets offended for little things, छोटी छोटी बातों में आपको ठोकर लगती हो, why he did not smile at me? और मेरी ओर देखकर क्यों मुस्कुराए नहीं, अरे maybe he had removed his tooth and he cannot smile. शायद उसे अपने दांत निकाल लिए इसलिए वो हंस नहीं सकता। You are a person who have been getting hurt for little things. I want to tell you, for the glory of God, today you can be free in the name of Jesus. When I was a young boy, I never went for a circus. और कभी सर्कस नहीं गए थे, नहीं गया, अभी नहीं. My father was a poor man. इनके पिताजी बहुत ही गरीब So I व्यक्ति थे। took one day Aaron and Abigail to circus. तो एक दिन एरन और अबीगेल को लेकर More गए, than they enjoyed, I enjoyed. उनसे अधिक इन्होंने उसका लुत्फ उठाया, I was there. और वहां पर थे। One thing I saw. और एक बात इन्होंने Please देखी, listen to me. कृपया ध्यान से सुने। I'm telling you the truth. Outside, I was looking at the elephants when I was buying the ticket. और जब टिकट खरीद रहे थे तो वहां पर उस हाथी को देखा इन्होंने, Big fellows, बहुत ही बड़े, well-fed fellows. Huh? And for them, one small chain was tied, not और the उनके big लिए chain. एक छोटी सी पतली सी जंजीर से उन्हें बांधा Not गया था, just मोटी भी a नहीं, simple rope. एक रस्सी जैसा छोटा सा। I was thinking, yeah, तो सोच रहे थे उस समय, इतना बड़ा elephant, इतना बड़ा हाथी है ये, one small rope. एक छोटी सी रस्सी, Why the elephant doesn't do like this and run away? और क्यों हाथी ऐसा करके दौड़ नहीं जाता? Come on, hallelujah. I was really thinking, huh? सोच रहे थे उस समय। I'm telling you, I always look around and I learn something. Always I सदैव यहाँ बाहर such a देखकर huge elephant. और इतने बड़े हाथी को And one small that एक rassi. छोटी सी रस्सी जैसे, If I'm telling you, if the elephant does just like that, now he'll run away. और यदि हाथी केवल ऐसे अपने पैर कर देना वो भाग सकता है। I went to the internet. Listen to me. और फिर जब इंटरनेट पर गए And I checked it. I did some research. और उस पर कुछ इन्होंने रिसर्च अध्ययन किया, And here's what I got. और देखिए क्या मिला। It said that when the baby elephant is brought, और जब छोटा बच्चा जो हाथी को लाया गया they tie them with a big fat chain. और मोटे मोटे जंजीर से उसे बांध कर रखा जाता So था। the baby elephant is, very playful, तो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है हाथी So का, the बहुत baby खेल elephant does like, वो ऐसे ऐसे मारा हिकोरे मारता रहता था छूटने के लिए। for 1 month or 2 months they do like. 1-2 महीने तक वैसा किया करते। Now after 1 or 2 months, उसके बाद 1-2 महीने के बाद the baby elephant knows कि मैं छूटने वाला तो नहीं हूँ. और बच्चा हाथी जानता है कि मैं तो कभी छूट नहीं सकता। Say hallelujah. कहीं हालेलुया। Over the years, वर्षों से the elephant develops a mentality मैं छूटने वाला नहीं और हूँ. हाथी ने अपने अंदर ऐसे मानसिक चेतना को विकसित कर लिया कि मैं कभी छूटूंगा नहीं। So after the elephant has become big और अभी also, एकदम बड़ा हो जाने के बावजूद उस हाथी को he says, मैं छूटने वाला नहीं हूँ. वो ऐसे सोच रहा था कि मैं छूटने वाला नहीं हूँ। So what the Mahout does is, तो वो जो क्या करता they है, tie one simple rope for और the एक thing, छोटे सी जो रस्सी लगा देता है, and in this way they control such a fat elephant. और इस तरीके से इतने बड़े हाथी को नियंत्रण में कर लेता है। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, you have grown in the word of God, और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ गए you हैं, have grown in the spirit, और वो आत्मा में बढ़े you आप, have become such a big giant, और ऐसे दानव बढ़ गए आप, but still the devil is using such a flimsy rope to control your life. और फिर भी Hallelujah. शैतान इतना छोटा सा रस्सी इस्तेमाल करता है आपके Give the जीवन Lord a नियंत्रण clap लेने offering में। and shout और hallelujah. ताली की फेंचा चिल्ला हालेलुया। If you understand the word of God in the name of Jesus, ये चाहते हैं कि ये वचन परमेश्वर का वचन समझ जाए। I tell you, your fasting will carry more power. हम कहना Somebody चाहते say हैं आपका उपवास वाली hallelujah. सामत को लिए चलेगा, कोई कहेगा हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You can be free. आप मुक्त हो सकते हैं And you will walk
in a new level of anointing. और अभिषेक के नए स्तर में आप चलने You लगेंगे will walk in a new liberty. और आप नई आजादी में चलेंगे। ये लोग दुख देंगे तुमको, लेकिन सुनिए मेरी बात। I tell you one thing about और एक बात बताना चाहेंगे, I have many opportunities to get offended. और अनेक अवसर भाई को प्राप्त हुए हैं कि ठोकर खाएं, I tell you, I have many opportunities. Just listen to this. और अनेक अवसर भाई को ऐसे प्राप्त हुए You हैं get offended. जो आपको चोट रोज पहुंचाए। मिलते मुझे। One day one sister came to a house. और एक दिन एक बहन के घर आई, Brother, I came to see your house. I love you. I love you. और भाई मैं आपका घर देखने आई हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। I said, yeah, what love. Praise God. बहुत ही बढ़िया प्यार है प्रभु Good, की good, स्तुति good. हो। She sat with Anita. बहन अनिता के संग वो बैठी After वहाँ, half an hour, आधे घंटे के बाद she told Anita, उसने बहन अनिता से कहा, you know why I came? आप जानती हैं मैं क्यों यहाँ आई? Says nowadays you are collecting money for the prayer tower. और इन दिनों में आप प्रार्थना भवन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ना, Lot of money you must be collecting. और अनेकों पैसे आपने इकट्ठा कर लिए होंगे ना। Anita told her, बहन अनिता ने yeah, कहा, it's for the God's house and हाँ they ये are waiting परमेश्वर के over. भवन के लिए No! लगाया जाता है। नहीं, But he told me, you all are collecting the money and you all are building your own house. और किसी ने कहा कि आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ही घर को बना रहे हैं। I wanted to see what all you all have brought with that money. और मैं देखना चाहती हूँ कि आपने उस पैसों से क्या क्या लेकर आए हैं। Anita was wild. Very angry. बहुत ही क्रोधित हो गई, Because something had happened in the kitchen, the pipe was broken or what, I don't know. क्योंकि रसोई घर में कुछ हो गया था, कुछ तो बात। She came and she said, how dare these people. She says, और आकर "We are बफला suffering, करा के there's कहने no लगी। water. There's this thing, the washing machine, the old washing machine from 7 years. See this lady, I felt like slapping her. ये मैं थप्पड़ Offenses लगाऊं will इसे। come. No, I met that lady उस स्त्री से जब भाई मिले, when I was on the stage. तो मंच पर जब थे, Brother, pray for me, na. भाई मेरे लिए प्रार्थना करो ना। Suddenly anti-anointing came. Prayer kar I'm telling you. I wanted to tell her, what do you think? और कहना चाहते हो उससे, तुम क्या सोचती हो? You know what the Holy Spirit told me? जब पवित्र आत्मा ने क्या कहा? Forgive her. इसे क्षमा कर दो। I said, Lord, what is this इसने nonsense? कहा, प्रभु ये क्या बेवकूफी है? She calls us thieves and chores. और ये हमें चोर और लुटेरा नाम देती I'm है। telling you. कहना चाहते हैं आपसे, Saying, brother, so many people told me, that's और why I भाई- came to check. और भाई अनेकों लोगों ने कहा, इसलिए मैं यहाँ पर जांचने आई। You are a policeman or what to check? आप पुलिस के व्यक्ति हैं क्या, जांच करने आई हैं यहाँ पे? No, I laid my hands on her नहीं, अपना हाथ भाई ने उन पर रखा and I prayed for her. और उनके लिए प्रार्थना की I said, oh God, और कहा, हे परमेश्वर, more than she received healing. इतनी अधिक चंगाई वजह से पाने से, नहीं, उसको चंगाई ज्यादा मिलने से ज्यादा मुझे चंगाई मिली उस दिन। मैंने जब उस पर हाथ रखा ना, और मैंने उसको बोलने वाला था, जाओ जेनी के पास जाओ, इसके पास जाओ, but the Holy Spirit said, you lay your hands. I prayed for hours and I'd come, and the Holy Spirit lay your hands. And when I laid my hands, I don't know whether she received healing, but I tell you what, I received healing in the name of Jesus. जब इन्होंने अपना हाथ रखा, मैं पता नहीं उसे चंगाई पाई या नहीं, पर तो भाई ने स्वयं चंगाई पा लिया I यीशु के pray नाम to में। God tonight और आज की शाम प्रार्थना करते हैं that you परमेश्वर will receive your healing from offense. कि आप ठोकर से अपनी चंगाई पा लेंगे। Give the Lord a clap offering. प्रभु को जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाएं, God चिल्लाएं bless you. हालेलुया। Come on, give the Lord a shout and say hallelujah. I hope this चिल्लाएं, message समय से has मिला been कहें a हालेलुया। blessing for you. Say hallelujah. हालेलुया, आमीन।